this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my eyes and lose myself now. Hello everyone, today I'm explaining Density of Love चाइनीज ड्रामा। लेट्स स्टार्ट द ड्रामा। हमारी कहानी की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड वेंजुक से, जो कि एक चाइनीज़ प्रोड्यूसर होती है और अपने फिल्म एजे ट्रिप के प्रमोशन के लिए जा रही होती है। तभी उनके एम्प्लॉयज़ बोलते हैं इन्होंने कम ही फिल्मों में बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, ये बहुत हार्ड वर्किंग है और ब्यूटीफुल भी हैं और इन्होंने इतनी कम समय में इतनी सारी उपलब्धियाँ पाई हैं। तभी ये सीन कट जाता है और हमें दुल्हा को दिखाया जाता है जो कि अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए आई होती है। और इनकी शुरुआती करियर में वेंजुक्सी ने बहुत मदद की थी। ये दोनों फ्रेंड्स भी बन गई थी, पर बीच में कुछ ऐसा हुआ कि ये दोनों अलग हो गए और ये भी अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए आई है, ऐसे रिपोर्टर बोल रहे होते हैं। तभी हमें मिस्टर तान को दिखाया जाता है जो वेंजुक्सी की कंपनी के CEO होते हैं। और तभी हमें दूसरी ओनर दिखाई जाती है, दुल्हा की ओनर। फिर वो मिस्टर तान को देख के बोलती हैं कि ये मुझे अपने बेस्ट फिल्म के लिए मिला हुआ है। और फिर मिस्टर तान बोलते हैं तुम पार्टी में ड्रिंक करने वाली हो। फिर वो अपना ड्रिंक का ग्लास मिस्टर तान को दे देती है। फिर वो बोलती है मैं सबको आज ये बता दूंगी कि वेंजुक्सी और मेरे बीच सब ठीक चल रहा है और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। और मैं सबको ये भी बता दूंगी कि इस बार जो फिल्म में हॉट न्यूज़ में आने वाली फिल्में हैं वो वेंजुक्सी की हैं, ना कि मेरी। और वेंजुक्सी के और मेरे बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, ये भी मैं सबको बता दूंगी। फिर ये सीन कर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारी वेंजुक्सी किधर जा रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ऊपर से एक गोल्डन कलर की लाइट गई है और वो गोल्डन कलर की लाइट और कोई नहीं, एक इंसान है। और वो बोलता है मैं इस पृथ्वी में दूसरी बार आ रहा हूँ और मैं तुम्हें ढूंढ के रहूँगा, और इसका नाम च्यू होता है। और फिर दिखाया जाता है वो उस लॉकेट को देख के बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ और इस बार मैं तुम्हें नहीं खोऊंगा और तुम्हें किसी ना किसी जगह ढूंढ के रहूँगा। फिर हमारी वेंजुक से बोलती है वो आदमी तो मेरे गाड़ी के सामने आया था, वो अचानक से गायब कहाँ हो गया। ती फिर से अपने सेक्रेटरी के साथ बोलने लगती है कि वो कितनी बुरी है और सेक्रेटरी भी उसके हाँ में हाँ मिलाया जाता है, पता नहीं क्यों सब चमचे बनते रहते हैं सेक्रेटरी। फिर हमें मिस वेंजुक्सी को दिखाया जाता है जो कि उसे ऊपर से नीचे हर गाड़ी के उधर उधर घूमते रहती है। फिर वो ऊपर नीचे हर तरफ देखती है लेकिन वो नहीं मिलता। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठती है और अचानक से उसे एक साउंड आता है तो वो पीछे से मुड़ती है। पीछे मुड़ने के बाद वो देखती है कि वो आदमी वो गाड़ी में बैठा हुआ है। फिर उसे देख के वो वेंजुक्सी बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसके मुंह पे पेपर स्प्रे मार देती है। और वो मुंह पे स्प्रे मारने की वजह से हमारा जो च्यू होता है वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो कोई भी चीज़ अच्छे से कंज्यूम नहीं कर पाता। और फिर वेंजुक्सी उसे डके मारे गाड़ी के डिक्की में धक्का दे देती है और बंद करती है जोर से। फिर वो अपनी सेक्रेटरी को दिखाया जाता है कि वेंजुक्सी की सेक्रेटरी बोलती है मैम इधर आइए। फिर वेंजुक्सी उधर की तरफ जाती है और फिर उसकी सेक्रेटरी बोलती है कि मैम आपने इतने हैंडसम आदमी को कैसे किडनैप किया, कितना हैंडसम है मैम। फिर बोलती है कि मैम ये पास से भी बहुत ज़्यादा हैंडसम है। फिर उसकी सेक्रेटरी बोलती है मैम आपने इसको क्यों किडनैप किया, इतने हैंडसम आदमी को क्यों क्यों। और फिर उसके पास जाकर बोलती है मैम ये कितना हैंडसम है, पास से तो भैया बहुत ज़्यादा हैंडसम लगता है। फिर वेंजुक्सी की सेक्रेटरी को वेंजुक्सी बताती है कि मैंने इसको किडनैप नहीं किया, ये गलती से मेरी गाड़ी के सामने आ गया था तो इसलिए मैंने इसको गाड़ी के डिक्की में रख दिया। फिर वो बोलती है मैम आप जाइए आपका प्रमोशन के लिए। फिर वहाँ पर हमारी दुल्हा बोलती है कि मैंने बहुत टाइम से कोई फ़नी मूवी नहीं देखी, मैं वेंजुक्सी की फिल्में देखूँ। फिर हमारी वेंजुक्सी को दिखाया जाता है वो जाने लगती है वहाँ पर। और वहाँ के सारे लोग बोलते हैं मैम आपको लेट आने का क्या शौक चढ़ रहा है। वो बोलती है नहीं, आपको अटेंशन चाहिए इसलिए आप आई हैं। वो बोलती है नहीं, आप ये सारी अटेंशन मेरी फिल्मों को देना। और वहीं पर दूसरी फिल्म के ऑनर बोलती हैं कि मेरी फिल्म ऐसी है वैसी है ब्ला 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 बोल रही है, चपा चपा करती रहती है वहीं पर। फिर हमारी बेंजुक से दुल्हा को देख कर बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर दुल्हा उससे देख कर नहीं खुश होती और बोलती है मैं तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, मैं अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए आती हूँ, ये मेरी भी कंपनी है, जितनी वो तुम्हारी है उतनी मेरी भी कंपनी है। फिर वो सैड हो जाती है। फिर हमारे मिस्टर च्यू को दिखाया जाता है
वो गाड़ी से निकलता है और सेक्रेटरी उसे डर के मारे स्प्रे कर देती है और वो ऐसे बेहोश होने की वजह से सेक्रेटरी और ज़्यादा डर जाती है। बोलती है मैंने तो सिर्फ स्प्रे ही मारा था और ये ऐसे कैसे बेहोश हो गया। फिर वहीं पे वो आदमी को दिखाया जाता है, वो उठ जाता है और इधर उधर देख के साहब बहुत घबराता है और खासकर उसके गलती से हाथ से एक रिमोट पे हाथ गिर जाता है और टीवी का प्रोजेक्टर ऑन हो जाता है और देख के वो तो भगवान कितना डरता है। और फिर वही इसको ऐसे देख के दोनों सेक्रेटरी और वेंजू से बोलते हैं ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। फिर सेक्रेटरी उससे बोलती है मैम ये उठ गया है। वो बोलती है हाँ मुझे भी दिखाई दे रहा है, मेरी भी आँखें हैं। फिर बोलती है मैम ये कितना हैंडसम है। और फिर वेंजुक्सी से डांट देती है। फिर वो आदमी बोलता है कि मैं कहाँ पर हूँ और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आई हो और मेरा वो लॉकेट गोल्डन कलर का वो कहाँ पे। वो बोलती है मैं लॉकेट फोकेट कुछ नहीं जानती हूँ और वहाँ से बोलते हैं तुम ठीक तो हो ना, तुम कोई चोट तो नहीं लगी है, पहले बता दो मैं पहले कंपनसेशन दे दूँगी। और फिर वो बोलता है मेरा लॉकेट कहाँ। वो बोलते हैं नहीं है मेरे पास। तो फिर वो अपनी हाथ की हथकड़ी पहना देता है वेंजुक्सी को पकड़ के और वो बोलता है चुपचाप बताओ मेरा कहाँ पे है लॉकर। वो बोलती है मुझे नहीं पता, मैंने कोई लॉकर नहीं देखा। फिर वो वेंजुक्सी को गिरा देता है और वेंजुक्सी बोलती है कैसा बदतमीज़ आदमी है। और फिर से अब बोलती है मेरी कमर, इस आदमी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसने मेरी कमर तोड़ दी, हाय मेरी कमर, हाय मेरी कमर बोलती रहती है। फिर वो वेंजुक्सी के सेक्रेटरी से पूछता है कि बाहर जाने का रास्ता क्या है। वो बोलती है उधर उधर उधर। फिर वो उसको देख के बहुत ज़्यादा स्मार्ट बोलती है कितना हैंडसम है। और उसके बाद हमारे च्यू को दिखाया जाता है और वो जाने लगता है वहाँ से और वहीं पे उसे दिखाया जाता है कि वो लॉकेट को ढूंढने को उसे नहीं मिलता। फिर वापस से वो बड़ी सी जगह पे जाता है और बोलता है मुझे अपने दोस्तों को ढूंढना होगा। अब जब वो टावर पे होता है तो दो लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये शायद सुसाइड करने वाला है। और वो बोलते हैं तुम इतने हैंडसम हो, इतने क्यूट हो, तो हम सुसाइड क्यों करना चाहते हैं। वो बोलते हैं नहीं 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 मैं सुसाइड नहीं करना चाहता। फिर वो गाड़ी में जाता है तो उसे गाड़ी पर स्वाइप करना नहीं आता कार्ड, उसे कार्ड का पता ही नहीं होता है कार्ड ही क्या है। फिर वापस वो आदमी बोलते हैं ठीक है मैं कार्ड स्वाइप कर देता हूँ और फिर उसे छोड़ते हैं। फिर वो आदमी से पूछता है कि टेम्पल कहाँ है। वो बोलता है उधर है, तो तुम्हें उधर जाना चाहिए। फिर हमें मिस्टर तान को दिखाया जाता है। वो वेंजुसी से बोलता है हाँ मुझे पता था कि तुम इधर ही आओगी क्योंकि तुम बहुत हार्ड वर्किंग करती हो। वो बोलती है कि नहीं मैं हार्ड वर्किंग इतने हार्ड वर्किंग भी नहीं करती हूँ। और फिर वो वहाँ पर बोलता है तुम आज मेरे साथ डिनर करके ही जाओगी। और फिर मिस्टर तान बोलते तुम्हें अपनी भी केयर करनी चाहिए, इतना काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें भी अपना ख्याल रखना चाहिए, अपने लिए टाइम निकालो। फिर मिस्टर तान को फ़ोन आता है कि उनको कोई ज़रूरी काम आ चुका है। तो वो बोलते हैं वेंजुसी से तुम डिनर करके ही जाना, फिर और बिना डिनर किए कहीं मत जाना। फिर वहीं पर मिस्टर च्यू को दिखाया जाता है। च्यू अपने दोस्तों के पास जा गया और उस च्यू के दोस्त उसे देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। एपिसोड 1 खत्म होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट और आपको कैसे लगा हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाय बाय, फिर मिलेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।